तो टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट इसकी INR इंडियन करेंसी में 400 करोड़ आने वाली है। मे भी इंक्रीज बढ़ भी सकती है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं सुबह अभी लगभग 10 बज रहे सुबह के, और मैं सो के उठ चुका हूँ। और हाँ, मैं बोल रहा था कि एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियो, अभी जो वीडियो गया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एयरपोर्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। तो एयरपोर्ट के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसे यहाँ के लोकल्स देवघर एयरपोर्ट के भी नाम से जानते हैं। ICAO IN 0090 इसका नंबर है। मतलब जैसे हर एयरपोर्ट का कुछ एक कोड होता है, जैसे हमारे भी देवघर का एक पिन कोड है, ठीक वैसे ही इसका भी एक सीरियल नंबर बोलेंगे या कोड बोलेंगे वो होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि ICAO को कहा जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा है। और ये इसके बारे में क्या मैं रिपोर्ट्स जो मैं लेके आया था उसके बारे में ये कहा गया है कि सब जानते हैं कि इट्स लोकेटेड इन देवघर, स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। बट इस एयरपोर्ट को बनाने में जो खर्चा आया है वो टोटल 400 करोड़ का है। मे बी इंक्रीज, मैं आगे लिखा हूँ उस चीज़ को मैं बताऊंगा। एयरपोर्ट बनाने में जो जगह जो ऑक्यूपाइड, जो मतलब बोलते हैं ना प्लेस ऑक्यूपाइड जो हुए हैं इसमें, वो 654 एकर्स है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड टू हैंडल एयरबस A320 कि उसमें 180 पैसेंजर्स एक बार में जा सकते हैं। उसके बाद PM मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट ऑन 25 मई 2018। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका फाउंडेशन स्टोन वो सिंदरी से रखे थे शायद। उस वक्त वो सिंदरी आए हुए थे, धनबाद सिंदरी, जहाँ पे VIT सिंदरी भी है, वहाँ से। इस एयरपोर्ट को यानी IATA, यहाँ का जो इस एयरपोर्ट का जो मेन फंक्शन है वो होगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन, बस सिर्फ पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो इस एयरपोर्ट का टाइप जो है वो पब्लिक होगा। यहाँ मतलब दो तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट, जिसको हम बेसिकली एज अ एयरफोर्स बेस भी जानते हैं, एयरफोर्स बेस के भी नाम से जानते हैं। दिस वुड बी अ पब्लिक सर्विस के लिए इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। ओनर इंडिया में जितने भी पब्लिक सर्विस के लिए एयरपोर्ट्स हैं उन सभी के ओनर्स AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। रनवे की बात कर लेते हैं। लेंथ इसकी 8202 फीट है, यानी कि मीटर्स में अगर इसको देखें तो ये लगभग 2500 मीटर्स या 2.5 किलोमीटर्स लंबा है रनवे का लेंथ। सरफेस जो रनवे की बनी है वो कंक्रीट से बनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग झारखंड गवर्नमेंट से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब साइन कराया था वो 2013 में कराया था, ठीक है। क्यों? टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म, दैट्स इट। गवर्नमेंट लेटर साइंड अ ट्राइपार्टाइट MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड DRDO इन मार्च 2017, ठीक है, टू डेवलप द एयरपोर्ट फॉर नॉन मिलिट्री यूज ऑफ एयरबस A320। तो टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट इसकी INR इंडियन करेंसी में 400 करोड़ आने वाली है। मे भी इंक्रीज बढ़ भी सकती है। अभी फिलहाल 400 करोड़ का इसका टोटल इन्वेस्टमेंट्स अभी तक सामने आया है। इट इंक्लूड्स, पहले देखो मैं आपको जिन लोगों को पता नहीं है ना उन लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जो एयरपोर्ट बनी थी ना ये पहले लगभग 2013-2012 में ही बन के तैयार हो चुका था। अब उस रनवे को ये लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसी का बात यहाँ पे है कि इट इंक्लूड्स एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग रनवे, जो पहले से ही था उसी रनवे को बढ़ा रहे हैं 2500 मीटर्स या कहेंगे 8200 फीट तक इन लोगों ने बड़ा किया है। 148 फीट वाइड किया है इन लोगों ने। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4000 स्क्वायर मीटर यानी कि 43,000 स्क्वायर फीट टर्मिनल बिल्डिंग का हो रहा है इन ऑर्डर टू हैंडल 200 पैसेंजर्स पर आवर। एक घंटे में 200 पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए 43,000 स्क्वायर फीट का टर्मिनल हॉल भी बन रहा है। एक मोबाइल ATC भी बन रहा है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बन रहा है, जो कि ऑब्वियस होता है हर एयरपोर्ट में, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो मिलिट्री यूज़ के लिए हो, चाहे वो किसी भी यूज़ के लिए हो, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता ही होता है। एप्रन फॉर 2 A320 एयरक्राफ्ट, यानी एप्रन मतलब होता है पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है उसे कहते हैं। टैक्सी वेज भी बन रहे हैं, एन आइसोलेशन बे भी है।
उसके बाद 6 चेक इन काउंटर्स एंड 2 अराइवल बेल्ट्स, जो बेल्ट जिसमें आपका लगेज घूमता है ना, वो 2 बेल्ट्स है इसमें, यहाँ पे अराइवल बेल्ट्स बन रहे हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि जो टर्मिनल का डिज़ाइन होगा ना, वो बैद्यनाथ मंदिर, जो हमारा देवघर का जो मंदिर है बैद्यनाथ मंदिर, उस मंदिर से इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है। विल बी और उसके अंदर में पेंटिंग्स होंगे हमारे ही झारखंड के कल्चर्स की, जो आदिवासी मेन आदिवासी कल्चर्स होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होता है, ये सब। अच्छा, तो देवघर का एक जाना माना ये है लोकल न्यूज़पेपर भी है, जिसे हम दैनिक जागरण भी कहते हैं। उसका ये कहना है कि देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में उसका ये कहना है कि हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी जोरों पर। निदेशक बोले जल्द मिलेगी खुशखबरी, हवाई अड्डा का काम अंतिम चरण में। रिपोर्ट ऑफ 29 जनवरी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एक टीम आई थी दिल्ली से जिसने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करके गया था, और वो रिपोर्ट उन्होंने रांची में जमा किया था, जहाँ पे जितने भी फ्लाइट्स उड़ेंगे ना, उन सारे फ्लाइट्स के जो मतलब ओनर्स हैं, उन लोगों की वहाँ पे बैठक हो रही है, वो लोग। अच्छा, मैं बात करता हूँ अक्टूबर 2020 की, जब दिल्ली से एक आए थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए, जब एक टीम आई थी, तब उन्होंने बताया था कि अप्रैल मई में सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। 2021 के बारे में उन्होंने बोला था कि 2021 के अप्रैल या मई में ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया, कुछ रीजंस के वजह से ये पोस्टपोन हो गया, और ये पोस्टपोन होकर नवंबर चला गया है। अभी बोल रही है कि नवंबर 2021 तक रहेगा, बट अगर मेरी बात मानो तो मुझे लगता है कि ये 2021 में चालू नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ये 2022 में भी चालू नहीं होगा, अगर होगा भी तो 2022 के नवंबर या दिसंबर तक चालू हो सकता है। अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में इतना ही मुझे पता है और इतना ही दिया गया है, मतलब और ऐसा कुछ तो न्यूज़ नहीं है अभी तो। और अगर आगे ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो आई विल कीप यू अपडेटेड। अभी तक तो यही न्यूज़ मुझे मिला था, तो मैं इसको ही अभी एक डेटा, अब टाइम लैप्स देखे मैं लिख रहा था, तो एक डेटा बना करके मैं इसको रखा हूँ। आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आगे भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।